नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। धनबाद से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि फिर से ईडी की टीम ने बालू कारोबारी पुंज सिंह पर दबिश दी है। पुंज सिंह के धनबाद में श्रीराम वाटिका और पुंज सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह के झरिया हेटली बांध आवास में भी ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। ईडी की कार्रवाई बिहार राज्य में बालू कारोबार में टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला 250 करोड़ से अधिक के राजस्व चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। पुंज सिंह ब्रांडसन कंपनी के निदेशक हैं और 2023 में भी ईडी की टीम ने बालू कारोबार में टैक्स चोरी को लेकर के छापेमारी की थी। तो ये बड़ी खबर, बालू कारोबार पर ईडी की दबिश। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, पुंज सिंह पर एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है, क्या अपडेट मिल रहा है? फिलहाल तो आपको बता दें कि पुंज सिंह पर ये दूसरी बार ईडी की दबिश है। इसके पिछले बार 5 जून 2023 को ईडी की टीम ने पुंज सिंह के घर में और उनके कई कारोबारी जो सहयोगी उनके घरों में दबिश दी थी और उस समय भी कई अहम दस्तावेज खंगाले गए थे। और बिहार के जो बालू कारोबार में 2.5 से पूर्ण रूप से टैक्स चोरी का मामला है, उससे ये तार जुड़ा हुआ। पुंज सिंह के इस धनबाद और झरिया में उनके भाई के आवास के अलावा भी इनको और जो भी सहयोगी अन्य राज्यों में है, अन्य जिले में, उन जगहों पर भी ईडी ने पिछली बार दबिश दी थी और इस बार यहाँ पर उनके भाई और उनके आवास में दबिश दी। फिलहाल दबिश में क्या कुछ मिला है, क्या कुछ खंगाले जा रहे हैं, ये तो जानकारी छन कर नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2.5 से पूर्ण रूप से जो टैक्स चोरी हुए थे पिछली बार की दबिश में जो साक्ष्य मिले थे, उस आधार पर फिर से एक बार दबिश दी गई है। संजय, कितने बजे से छापेमारी यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है? 2 जगहों पर यहाँ पर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि पुंज सिंह के धनबाद भैया श्रीराम वाटिका और झरिया में हेटली बांध में उनके भाई सत्येंद्र सिंह के आवास में दबिश दी हुई है। वहां पर जो दोनों जगहों पर जो दबिश है, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता किया हुआ है। सुरक्षा में कई जवानों को लगाया गया है, मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईडी में के अधिकारियों पे हमले हुए तो अब सुरक्षा को भी एक अहम मुद्दा देखते हुए सुरक्षा के गार्डों की संख्या बढ़ाते हुए यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ छन कर आती है और क्या कुछ कागजात जब्त कर ले जाते हैं। फिलहाल ये कुछ घंटों की अभी भी छापेमारी जारी हुई है और इंतजार करना होगा कि यह छापेमारी और कितने देर चलेगी। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कोल्हान क्षेत्र में चाईबासा के दौरे पर हैं। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित दूसरे मंत्री भी शामिल हैं। इस दौरान चाईबासा के कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम के हाटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अब वो आवास योजना के लाभ। इसके बाद कौन है? घनश्याम बिरुली। झारखंड में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के लिए 7, 5 और 2 का फॉर्मूला सामने आ रहा है। इसी बीच जेएमएम की ओर से 6, 6, 2 के फॉर्मूले की बात कही जा रही है, जिसमें 6 सीट जेएमएम, 6 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य दल को दी जाएगी। जेएमएम प्रवक्ता की अगर माने तो लोहरदगा सीट पर वहां पर आपको बता दें कि जिद बरकरार है लोहरदगा सीट को लेकर के, और चाईबासा सीट पर किसी विवाद से इनकार किया गया है। जेएमएम ने बेहतर तालमेल के साथ जल्द सीट शेयरिंग का दावा किया है। तो रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने आया है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के लिए 7, 5 और 2 का फॉर्मूला सामने आ रहा है, लेकिन इसी बीच जेएमएम की ओर से 6, 6, 2 के फॉर्मूले की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ तस्वीरें पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि जेएमएम ने 6, 6, 2 के फॉर्मूले दिए हैं। बातचीत चल रही है कि 6 सीटों पर हमारा उम्मीदवार, 6 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार और 2 सीटों अन्य दलों को देने की बात है। अब वो बात अंतिम निर्णय कहाँ तक पहुँचता है वो देखना है। बातचीत से ही सभी समस्याओं का समाधान होता है और इंडिया गठबंधन में आपसी समझबूझ की कोई कमी नहीं है। बेटर अंडरस्टैंडिंग है एनडीए की तुलना में। हम निश्चित तौर पर जो सामने एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग फॉर्मूले में केवल 1 सीट मिलने की संभावना पर आरजेडी ने कड़ा रुख अपनाया है। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष ने 3 सीट पर दावेदारी जताई है और कहा है कि अभी शीर्ष नेतृत्व की ओर से 1 सीट पर लड़ने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बादल जी की उपस्थिति है। मैं आदरणीय सचिव श्री प्रशांत
है और इस पे हम किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये कौन तय कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ एक ही सीट पे लड़ेगी? हमारे शीर्ष नेतृत्व तो ये तय करेंगे और उनके तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि हमें सिर्फ एक सीट पे लड़ना है। तो जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहुत गलत है। महागठबंधन है, सबके त्याग और समर्पण से चलेगा। देश में बहुत बड़ा उद्देश्य है उसको हराने के लिए, लेकिन सिर्फ एक पार्टी के त्याग से नहीं होगा। गठबंधन के सभी घटक दलों को इस पर विचार करना होगा और इस पर काम करना होगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस ने कहा है कि हर दल की इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मुद्दा सीट नहीं बल्कि मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लग जाएगी। देखिए, चुनाव हमें महागठबंधन के तहत लड़नी है और हर राजनीतिक दल की यह इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ें। हमारी भी इच्छा है कि हम और भी अधिक सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन चूंकि हमारे लिए मुद्दा सीट नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है लोकतंत्र की रक्षा, हमारे लिए मुद्दा है किसानों को एमएसपी, हमारे लिए मुद्दा है नारी का सम्मान। तो हम इन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही है, लेकिन अभी तक देश के साथ साथ झारखंड में भी महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तुलना में काफी कम है। देखिए, आज लोकसभा चुनावों की घोषणा होगी और एनडीए ने पूरे देश में 267 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने हमसे 1/3 से भी कम उम्मीदवारों की घोषणा की है। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में तो अभी चाईबासा कौन लड़ेगा, लोहरदगा कौन लड़ेगा, तो इसी को लेकर इनके बीच में मंथन चल रहा है। और सीट का क्या फॉर्मूला होगा ये भी क्लियर नहीं है। तो हमने तो इनको एक फॉर्मूला सुझाया था, जिसकी जितनी लूट में भागीदारी उसकी ही उतनी सीटों पर हिस्सेदारी। इस फॉर्मूले पे अमल करें तो झामुमो को थोड़ी ज्यादा सीटें मिलेंगी, कांग्रेस थोड़ी ही कम रहेगी। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आरोप को सरासर से गलत करार दिया है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जब ईडी ने उनकी काली करतूत उजागर की तो वो बीजेपी पर गलत आरोप लगाने लगी। अगर उनकी बात सही है तो वो उस शख्स का मोबाइल नंबर जारी करें। नाम तो बतावे ना, कौन उनको ऑफर दिया था, कब मिले थे, या टेलीफोन से भी किससे बात हुआ, तो बताना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो मेरी तो कोई बातें नहीं हुई। अगर किसी भी नेता ने उनसे बात किया हो कोई केंद्र से तो बताना चाहिए, मोबाइल नंबर जारी कर देना चाहिए, या उनको बुला करके भाई ऐसी अगर ईडी ने छापा मारा, उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आवे तो राजनीतिक स्टंट मार दिया कि भाई हमको इसलिए। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने देवघर के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चंद्र प्रकाश शाही को स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी निदेशक बना दिया, जबकि ये सीएम का विशेष अधिकार होता है। उन्होंने इसकी ईडी से जांच करने की मांग की है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और जो आरोपी है उसको इन्होंने निदेशक प्रमुख बना दिया विभाग का। तो ये मामला तो ईडी के जांच का मामला बनता है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो सकता है, पैसे का लेन देन शामिल हो सकता है। तो आसानी से इस मुकदमे को ईडी ले सकती है, तब भी सरकार की भी फैयत होगी। अब हमारे नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं, उनको ये सोचना है कि उनका स्वास्थ्य मंत्री उनकी सरकार को ही बीमार बना रहा है, तो कैसी फैयत होगी उनके सरकार की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच रांची पहुंचे राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर न्यूज 18 से बातचीत में रांची प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा है कि कार्यकर्ता में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, यह अपने घर का मामला है जिसे मिलकर के बैठ करके दूर किया जाता है। तो बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ से बातचीत की है संवाददाता निरंजन ने।
लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अब से कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए और जिस तरह से 3 लोकसभा को लेकर उन्हें कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह भरा, वो निश्चित तौर पर इसका परिणाम आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची के प्रत्याशी संजय सेठ, जो दूसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, राजनाथ सिंह ने सबसे अच्छी बात कही कि जो थोड़ी सी नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, उन्होंने घर की बात कही, परिवार की बात कही, टिप्स दे, मतलब जो रंजन जी नाराजगी नहीं बोली है, थोड़ी मैंने जो भी है हाँ, वो कैसे देखो आपस में बैठ के दूर कर लेंगे। देखो आप निरंजन जी, घर में हम बेटा बेटी पत्नी है तो सब एक ही बात को लेके मतैक थोड़ी होते हैं। होता है कभी हमको यहाँ खाने जाना, नहीं हमको यहाँ जाना, होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दल, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2 बार, हम सब के रक्षा मंत्री, और किस देश के रक्षा मंत्री, ये वो देश है कि दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के आंख में आंख डाल करने वाला नया भारत है। ये मोदी का ऐसा भारत है कि दौड़ता हुआ भारत है। ये मोदी का नया भारत है, न थकता है न रुकता है। उस मोदी के नए भारत के। चलिए आपको सीधे दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। चाईबासा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का। साथ ही साथ मंच पर माननीय मंत्री महोदय एवं सभी विधायकगणों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए स्वागत स्वरूप, और एक साथ कहें स्वागत में जोहार। तो इसी जोहार के साथ हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे बीच माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग श्री दीपक बिरवा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच माननीय विधायक मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र श्रीमती जोभा मांझी मैम का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय विधायक चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय विधायक खरसावां विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गागराई जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का, पदाधिकारियों का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस अवसर पर। सबसे पहले हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा ये पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हों। पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का, विधायक गणों का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं डीडीसी सर से सादर आग्रह करती हूं मंचासीन हमारे माननीय विधायक गणों का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हो। श्रीमती जोभा मांझी मैम, माननीय विधायक महोदया श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक महोदय श्री दशरथ गागराई जी, माननीय विधायक महोदय का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहे। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति है। मैम हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आयुक्त महोदय डीआईजी सर की उपस्थिति है। हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होती रहे। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस अवसर पर जब हम सभी यहां एक लक्ष्य के साथ, एक संकल्प के साथ यहां उपस्थित हुए हैं, डिग्री कॉलेज
ये दर्शाते हुए कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। शिक्षा प्राप्त कर ही हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, झारखंड के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ आज का ये ऐतिहासिक और यादगार समारोह, जब आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाना है, परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है, तो आइए ईश्वर से ये दुआ मांगते हुए कि इन सब कार्यों को सफल बनाने में ईश्वर हमारी मदद करे, एक संकल्प का दिया जलाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे मंचासीन गणमान्य सभी अतिथिगणों से सादर आग्रह, विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। डिग्री कॉलेज तथा अन्य योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण समारोह का ये विधिवत शुभारंभ। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। झारखंड के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ, झारखंड के कोने कोने तक शिक्षा की रोशनी फैलाने के संकल्प के साथ, ये संकल्प की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आप सब तक लाभ पहुंचे और आप सब खुद को आत्मनिर्भर बना सकें, सशक्त बना सकें। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच माननीय विधायक गणों की उपस्थिति है, सम्मानित अतिथिगणों की उपस्थिति है और आप सब जो यहाँ विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबके स्वागत, अभिनंदन के लिए और समारोह पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदय को। अमर शहीदों की धरती कोल्हान में आज के कार्यक्रम में पधारे झारखंड के लोकप्रिय, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन सर, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, कल्याण और परिवहन विभाग श्री दीपक बरुआ जी, माननीय विधायक मनोहरपुर श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय विधायक चक्रधरपुर श्री सुखराम ओरांव जी, माननीय विधायक खरसावां श्री दशरथ गागराई जी, माननीय अध्यक्षा जिला परिषद सुश्री लक्ष्मी सुरेन जी, आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान, पुलिस अधीक्षक महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्टजन पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण, सुदूरवर्ती क्षेत्र से जिला के सभी प्रखंडों से, दूरस्थ गांव से हजारों की संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण जन, आप सभी को मेरी ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। आज हम सभी लोग यहाँ पर डिग्री महाविद्यालय हाटगमरिया एवं बंदगांव के भवन निर्माण की योजना, टोंटो प्रखंड में सड़क निर्माण योजना एवं झारखंड सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। झारखंड की संस्कृति धरोहर, ग्रामीण परिवेश, लोक कलाओं की संरक्षण हेतु एवं संचालित योजनाओं के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एवं प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज की शुरुआत से उच्च शिक्षा में प्राप्त करने यहाँ पर छात्रों को सहूलियत प्राप्त होगी। साथ के साथ झारखंड सरकार के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार देने के लिए, कौशल विकास के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परामर्श के माध्यम से योजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सेवाओं को बेहतर करने के लिए जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से संरचना का निर्माण एवं ग्रामीण स्तर पर डॉक्टर्स इत्यादि की प्रतिनियुक्ति कर पंचायत भवन का निर्माण कर आधारभूत संरचना को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण, महिला कल्याण, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को केंद्र में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं यथा फूलो जानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
ग्राम गाड़ी योजना, अबुआ आवास योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं समन्वय से लगातार इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का त्वरित गति से निष्पादन करने हेतु कृत संकल्पित है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित और ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं, जिससे हमें आने वाले समय में इन योजनाओं को और बेहतर तरह से धरातल पर उतारने के लिए संबल प्राप्त होगा। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं सभी उपस्थित गणमान्य विशिष्ट अतिथियों को एवं सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका शिलान्यास होना है कि कुल प्राकृत राशि 231 करोड़ और योजनाएं जिनका की उद्घाटन होना है उसकी राशि 107 करोड़ और योजनाएं जिनका आज परिसंपत्तियों का वितरण यहाँ पर किया जाना है, इन सभी योजनाओं की कुल राशि करीब 338 करोड़ से अधिक है, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सभी को आज यहाँ से उद्घाटन शिलान्यास में वितरण किया जाएगा। इस मौके पर मैं आज मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी एवं सभी अतिथियों को एक बार पुनः पश्चिमी सिंहभूम जिले की पावन धरती पर पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूँ। जोहार। स्वागत संबोधन और समारोह पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। और अब समारोह को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक खरसावा विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गागराई जी को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। आज कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के हाटगमरिया एवं बंदगांव में डिग्री कॉलेज तथा अन्य योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी कोल्हान क्षेत्र से आए हुए हमारे लाभुगण, क्षेत्र के सभी मुंडा मानकी डाकुआगण और आज के इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित झारखंड राज्य के मुखिया आदरणीय श्री चंपाई सोरेन साहब, साथ साथ में मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुआ साहब, विधायिका दीदी जोआ माझी साहिबा, चक्रधरपुर के विधायक श्री सुखराम उरांव साहब, जिला परिषद की अध्यक्षा लक्ष्मी सोरेन साहिबा, इस जिले के डीसी, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी और सभी विभाग के आए हुए कनीय पदाधिकारी एवं प्रेस के साथी। क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा, आज का दिन काफ़ी व्यस्तम दिन है और हमारे मुख्यमंत्री हम सबों के बीच में बहुत लंबे समय आज नहीं देंगे। इसलिए जिस प्रकार से आज हमारे राज्य के मुखिया इस कोल्हान के धरती में चाईबासा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज देने का काम कर रही है, परंतु मैं कोल्हान के वासियों को ये कहना चाहूँगा, हमारे सरकार ने शिक्षा के प्रति आगे यहाँ के बच्चों को बढ़ाने का कार्य कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष के 23 राज्य में जो L&T जैसे कंपनी को अपने जिला मुख्यालय कार्यालय बनाने की लगभग प्रत्येक जिला कार्यालय के कार्यालय में 3-3 करोड़ रुपया खर्चा करने का काम किया है। मैं मान सकता हूँ ये अनावश्यक तरीके से भारत के पैसा और राज्य के पैसा को अपने दल के लिए उन्होंने खर्चा करने का काम किया है। आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के तहत हमारी इस क्षेत्र की सांसद माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी थी, उस समय जब राज्य के मुखिया, इस राज्य के युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य को 1932 खतियान देने की जो विधानसभा से नियमन किए हुए थे, यहाँ के लोगों को जो बिहार के समय 27% ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दी जाती थी वो 27 से घटा करके 14% किया गया है। सिंहभूम 0 है, इसको पुनः 27% यहाँ के ओबीसी वर्गों को लाभ देने के लिए जो नियमन किया गया था, उस नियमन का विरोध यहाँ के कोड़ा दंपतियों ने हमेशा विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को 1932 का खतियान नहीं चाहिए, कोल्हान को 1964 का खतियान चाहिए। कहाँ गए कोड़ा दंपति? आज जिन्होंने 1985 ईस्वी को झारखंड में यहाँ के लोगों को जो थोपने का काम किया, आज उनके साथ आपने हो लिए। वाह रे वाह,
इसलिए कोल्हान के वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सबों के बीच में आज लगभग दिन के द्वितीय पाली 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने आज कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभवतः लग रही है भारत में लोकसभा चुनाव का आज आगाज होगी। आने वाला समय कोल्हान के जनता को कमर कसनी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो यूपीए छोड़ करके, एनडीए छोड़ करके आज भाजपा में शामिल हो गई है, क्या कारण से उन्होंने इंडिया छोड़ा? इंडिया का क्या गलती थी? हम लोगों ने उम्मीद किए थे कि इंडिया गठबंधन के तहत हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए हैं, कांग्रेस के 1 एमएलए हैं, सभी मिलकर के पुनः इस बार हम लोग लोकसभा में भेजने का निर्णय किए थे, परंतु उन्होंने अचानक से निर्णय बदल करके आज इंडिया गठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में शामिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस कोल्हान के धरती में कभी भी यहाँ का विकास को नहीं चाहा है। इसलिए मैं आप लोग से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, आने वाला समय जो झारखंड में लोकसभा का चुनाव होना है, खास करके कोल्हान के धरती चाईबासा सीट पर यहाँ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिता करके आप लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि कोल्हान का यहाँ का मान सम्मान को इंडिया गठबंधन बचा सके। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। पुनः आप सबों को मेरी जोहार। बजाइए। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री दशरथ गागराई जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। टाटा कॉलेज के मैदान में कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, कई संपत्ति को वितरण कार्यक्रम में हम उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपाईदा, हमारे चाईबासा जिला से आते हैं हमारे मंत्री दीपक भाई, खरसुआ विधायक दशरथ गागराई जी, मनोहरपुर विधायक जोबा मैडम जी और जिला परिषद चेयरमैन लक्ष्मी सोरेन जी, साथ में इस जिला के सारे पदाधिकारी, मीडिया भाई और खासकर हमारे बीच मानकी मुंडा संघ के सारे लोगों को हमारे उस झारखंडी जोहार। समय व्यस्तता को देखते हुए हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का रूपरेखा जो तैयार है, मैं 2 शब्दों में अपने बात को खत्म करेंगे। खासकर बंदगांव क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, इसलिए उत्साहित है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां शिक्षा का दीप आज तक कभी जला नहीं है, वैसे क्षेत्र को झारखंड सरकार ने चुना है और डिग्री कॉलेज देने का काम किया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे चक्रधरपुर के पूरे जिले के वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिन्होंने शिक्षा का दीप बिहार में जलाने का काम किया है और इसका फायदा आने वाला पीढ़ी को हमें मिलेगा। दूसरा विषय यह है कि मेरा बड़े भाई और इस राज्य के मुख्यमंत्री, इसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि गांव के जो अंतिम व्यक्ति होते हैं, गांव के जो बुनियाद होते हैं, यहाँ का मानकी मुंडा होते हैं। मैं विशेष अनुरोध होगा कि मानकी मुंडा का जो बहुत पहले से मांग रहा है, उसके जो सम्मान राशि है जो अब आपको निवेदन किया है, उस पर विशेष ध्यान देकर उसके सम्मान राशि को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री सुखराम उरांव जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र श्रीमती जोभा मांझी मैम को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। आज चाईबासा जिला का ये टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री कॉलेज
उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री दादा चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री परिवहन कल्याण माननीय दीपक बिरुआ जी, विधायक हमारे चक्रधरपुर सुखराम राव जी, माननीय विधायक खरसुआ कृष्णा गगराई जी, उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्षा लक्ष्मी सुरीन जी और इस जिला के उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक और हमारे कोल्हान आयुक्त डीआईजी साहब और दूर दराज से आए सभी लाभुकगण, मन की मुंडागण, डाकुआ, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण और सभी पदाधिकारी, सबको मैं अपने ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज सचमुच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्काल हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से राज्य के अंतिम पायदान में खड़े लोगों के लिए जो कल्पना किया था, सोचा था और उनके कल कंठ में जो निर्णय लिया था, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए चंपई सोरेन जी हमारे तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन कार्य को और गति देने के लिए पूरे राज्य में परिसंपत्ति का वितरण हो, चाहे अन्य भिन्न भिन्न योजनाओं का शुरुआत करना हो, उद्घाटन करना हो, सभी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्णय लिया है, इस कार्य आप लोगों के माध्यम से सभी लाभुकों के तक योजना को पहुंचाना, उनको सही लोगों को चिन्हित करना, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य योजनाओं को, चाहे गांव ग्रामीण के हो, शहरी के हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे अन्य चीजों में, सभी कार्य को गति दिया है। मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूं कि और भी उस कार्य को पूरा करना है, आगे बढ़ाना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई दा को जो आज हमारे बीच है, उनका संबोधन को भी, उनका विचार को भी, उनका संदेश को भी आप लोग सुनेंगे, क्योंकि आज बहुत देर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हम लोग के बीच नहीं रहेंगे, क्योंकि और भी रांची में उनकी जो बैठक है, इसीलिए हम लोग कम शब्दों में अपने बात को रखते हुए मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूं और जोहार करती हूं। अपनी बातों को यहाँ विराम देती हूं। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदया श्रीमती जोभा मांझी मैम। और अब वो महत्वपूर्ण पल, वो ऐतिहासिक क्षण बिल्कुल हमारे सामने है, जब डिग्री कॉलेज एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हटगमरिया में 37 करोड़ का डिग्री कॉलेज, तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। बंदगांव में 39 करोड़ का डिग्री कॉलेज और इन सब के साथ साथ कुल 338 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड को भी आप सभी ऊपर उठा लीजिए और जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर अपनी खुशियां झलकाइए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम के साथ। ये है इनकी खुशियां और ये संकल्प के इन योजनाओं के माध्यम से जो आपकी सोच है उसमें हम खरा उतरेंगे। शिक्षा की रोशनी दूर दूर तक पसरेगी और शिक्षा प्राप्ति में हर तरह की सहूलियत आपको मिलने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का इन योजनाओं के सौगात के लिए।
और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुवा जी को आपके अभिभाषण के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डिग्री कॉलेज तथा अन्य योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपा सोरेन जी, मंचासीन हमारे माननीय विधायक श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गागराई जी, जिला परिषद अध्यक्ष सुश्री लक्ष्मी सोरेन जी, मंचासीन हमारे प्रमंडलीय आयुक्त डीआईजी साहब, जिला के डीसी साहब, एसपी साहब, तमाम जिला के आला अधिकारी, पत्रकार बंधु, मानकी मुंडा, सभी लाभुकगण परिसंपत्तियों का जो लाभ लेंगे और उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार। बहुत चंद शब्दों में, चूंकि समय की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री को आप सुनना चाह रहे हैं। जो सपना था, कई दिनों से हम लोग ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी बच्चों को पढ़ाई का एक अवसर दें, जो घर से आना जाना करके भी अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय चंपा सोरेन जी के समय में इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें बंदगांव, हाटगमरिया जैसे जगहों पर मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी है, जिसको हम लोग आज यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। और भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, आज करीब 300 से भी अधिक करोड़ की योजनाएं यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कोल्हान के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे इस क्षेत्र के लिए। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री चंपादा पार्ट 2 हेमंत सोरेन के नाम से काम कर रहे हैं, एक से एक योजनाओं को आपके बीच लाने का काम कर रहे हैं। समय की कमी है, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को शुरू करने का माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के माध्यम से उसको मैंने घोषणा किया है। आगामी दिनों में हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा से बारंग, चिती, ओल, चिकी, कुड़ुक, खड़िया, भूमिज, इन भाषाओं से जो है ना अपनी पढ़ाई करेंगे। बांग्ला, उड़िया, भूमिज, इन भाषाओं से पढ़ाई शुरू करेंगे। और आने वाला इलेक्शन के बाद तुरंत इन चीजों को सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। और आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में जो जनजातीय भाषाओं की भाषा साहित्य अकादमी है, उसको भी सरकार जो है ना मान्यता देने जा रही है, ताकि यहाँ की भाषाओं पर किताबें छप सके, उसको मान्यता मिल सके। ये जो है ना सरकार का प्रयास। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने पहले पूर्व में 100 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया, लेकिन माननीय चंपादा ने इस पर पुनर्समीक्षा करके आज 125 यूनिट फ्री जलाने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। और इस स्तर पर समीक्षा चल रही है, जो भी बैकलॉग का बकाया है और उस पर जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगा हुआ है, इस पर सरकार आने वाला दिनों में एक निर्णय लेगी, ताकि हमारे इस क्षेत्र के ग्रामीण फ्री बिजली का माने जला सके और उस पर जो है ना ये बोझ नहीं रह सके। और आपको हम बताना चाहते हैं, पूर्व की सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी बिजली बिल जारी नहीं किया, ना ही लोगों को जो 110 यूनिट के नाम से जिन लोगों का आज बिजली बिल इतना चढ़ा हुआ, वो लोग कौन थे? जिनको बीपीएल के नाम से कनेक्शन मिला, जो गरीब आदमी थे, जिनको सांसद विधायकों के अनुशंसा पर बीपीएल कनेक्शन के नाम से जिनको बिजली मिला, उनको 110 यूनिट के
हिसाब से उन पर बिलिंग चालू कर दिया। इस कारण से आज ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे जो है ना ड्यूज बिल बने हुए हैं। सरकार ने इसको शुरू किया ओटीपी योजना ला करके, लेकिन इसका लाभ नहीं ले सके चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार इसे प्राथमिकता से लेगी और इन चीजों का समाधान करने का प्रयास किया। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट फ्री बिजली जलाने का घोषणा किया है। इस तरीके से जिस सर्वजन पेंशन योजना, ग्राम गाड़ी योजना, ऐसी कई योजना है जिससे इस राज्य के लोगों को विकास के रास्ते से जोड़ने का और ऐसे सभी असहाय वृद्ध महिलाएं सभी लोगों को इसका लाभ देने का सरकार का योजना है। जैसे कि अभी 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं को पेंशन देने का जो सरकार का योजना है, ये अपने आप में भारत देश में पहला ऐसा योजना है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना को यहाँ शुरुआत किया है। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए सभी लोगों को मैं इतनी अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। पुनः सबको धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरुवा जी। हमें हार्दिक खुशी है कि आज गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच उस शख्स की जो झारखंड की माटी से जुड़कर झारखंड के एक एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझते हुए उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जी हाँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी के लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज चाईबासा टाटा कॉलेज प्रांगण में डिग्री कॉलेज और विभिन्न योजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे मंत्री दीपक बिरुवा जी, मनोर के विधायक जोबा मांझी जी, सीकेपी के विधायक सुखराम उराव जी, खोरसवा के विधायक दशरथ गगराई जी और इस आयुक्त जी, डीआईजी साहब, इस जिला के उपायुक्त, जिला के पुलिस अधीक्षक, आज जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारी भाइयों बहनों, मन की मुंडा, डकुआ, सबको हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। तीसरी नया डिग्री कॉलेज योजना शिलान्यास कार्यक्रम में बैठाकर मान की मुंडा, डकुआ, आगा को मेशी को सोवेन को आलिंग पाते जोहार। आज हम लोग झारखंड में आजाद होके 77 साल और झारखंड अलग राज्य होके हम लोग का 26 साल से आगे हो रहा है। जो झारखंड का जिस तरह से संवारना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, राज अलग होने के साथ ही ये भाजपा का नेतृत्व में चल गया है। कभी भाजपा झारखंड का धरती या कोल्हान का धरती पर ना आदिवासी हित में काम किया, ना मूलवासी का हित में काम किया है।
आदिवासी का तो दुखी कर दिया था पिछले डबल इंजन का सरकार। हमारा CNT एक पर ही उनको तो संशोधन करने लग गया था भाजपा। हमारा मान की मुंडा कब उनका अधिकार को भी शिथिल कर दिया था। ये सरकार हेमंत बाबू ने 2019 में आप लोग जनादेश दिया। आज जनादेश मिलने के बाद सरकार बान हम लोग बनाया। और बनने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिया। कभी शांति से नहीं रहने दिया। आपको याद दिलाते हैं हम, झारखंड जब सरकार हेमंत सरकार का बन गया, कोरोना जैसा महामारी आ गया, जब हम लोग इसी तरह 1.5-2 साल हम लोग काम करने के लिए हम लोग नहीं सका। अब विरोधी लोग कहता है सरकार कुछ नहीं काम किया। जो कोरोना का समय, ऐसा समय हम लोग को छोड़ दिया था, डबल इंजन सरकार पूरा राज्य के अंदर में हॉस्पिटल का व्यवस्था दयनीय स्थिति पर ला दिया था। कहीं भी अच्छा चिकित्सा सुविधा नहीं था उनका सरकार में। ऐसा परिस्थिति में सरकार हम लोग गठन किया। कोरोना समय भी किसी को हम लोग तकलीफ नहीं होने दिया, अच्छा चिकित्सा दिया हेमंत बाबू का नेतृत्व में। जो दूसरा राज्य में काम करने के गया था प्रवासी मजदूर, उसको क्या हवाई जहाज से भी हम लोग लाया और अपना घर हम लोग सुरक्षित भाव के हम लोग पहुंचा दिया था। कौन इस तरह से काम करता है? लंबा समय तक विरोधी लोग भी यहां सत्ता चलाया है। लेकिन ये लोग कभी आदिवासी का ना हित सोचा, ना यहाँ का मूलवासी का। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। ये कोल्हान पोड़ाहाट का धरती से बड़ा बड़ा कंपनी, टाटा जैसा कंपनी देश और विश्व में नाम अपना रोशन किया है यहाँ का आयरन ओर को लेके। क्या दिया है? उसका कौन उपयोग किया है यहाँ का आयरन ओर? गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, यूपी, बिहार और दिल्ली का आदमी। कभी झारखंड के आदिवासी हित में ना मूलवासी हित में लोग नहीं काम किया। खाली यहाँ का खनिज संपदा को यहाँ ट्रक का वाहन से, रेल से, अब पानी का जहाज से भी लेके वो लोग अपना राज में अपना समृद्ध किया है। किस मुंह से भाजपा कहता है हम विकास करते हैं? जब हमारा CNT एक को ही हमारा शिथिल करने का मन बना दिया था, किस मुंह से भाजपा कहता है हम अच्छा काम करते हैं आदिवासी हित में? और ये सरकार आपकी सरकार है, यह आपका भावना और उसी अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अभी जो हमारा मान की मुंडा अपना एक ज्ञापन दिया, ये सरकार यहाँ का सामाजिक व्यवस्था मान की मुंडा प्रथा को मजबूत करके रखेगा। इसीलिए मान की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग शुरू कर दिया है।
मानकी मुंडा का नाम से छात्रवृत्ति हम लोग शुरू कर दिया। जो हमारा डिप्लोमा उच्च शिक्षा में जाते हैं विद्यार्थी लोग 30,000 15,000 हम लोग उसी माध्यम से देते हैं। पोटो हो का नाम से हम लोग पूरा खेल मैदान को बना रहा है। कभी सोचा था भाजपा आज हम मधुगांव जैसा आरिदा हाटगमरिया जैसा डिग्री कॉलेज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये आपका सरकार आपका भावना के अनुरूप योजना बनाया। यहाँ का बेटा बेटी को हम लोग अच्छा शिक्षा देंगे, कोई बाहर जाने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बंदगांव में डिग्री कॉलेज और हाटगमरिया में डिग्री कॉलेज। छात्रवृत्ति को लोग कम कर दिया था, अरे ये सरकार आने के बाद छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया 3 गुना तक। मारंगोल के जयसवाल सिंह मुंडा पार्टी सीता पर छात्रवृत्ति यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक विद्यार्थी को विदेश हम लोग भेज दिया पढ़ने करने के लिए। ये 1 पैसा उन लोग को नहीं लगेगा, विदेश से पढ़ के आएगा। इसीलिए इस तरह का योजना लाना पड़ा है। ये खनिज संपदा का प्रदेश है। भारत वर्ष के हर कोना से आदमी लोग गीत की तरह नजर रखा है कि कैसे करके झारखंड में हम प्रवेश करेंगे, वहां का खनिज संपदा का दोहन करेंगे। यही सोच के भाजपा यहाँ पर राजनीति करने आया है। ये एक भी उन लोग इतना उन लोग का अगर दिल में विकास का बात होता तो सरना धर्म कोड वो लोग राज्यपाल क्या रोक के नहीं रखता, उसको दे देना चाहिए था। कभी भाजपा उस तरह से नहीं कम करेगा। यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को मिटाने के लिए उसका योजना है। कभी आदिवासी को उत्थान नहीं करेगा भाजपा, न यहाँ का मूलवासी को करेगा। इसलिए इस तरह के योजना हम लोग लाया, जिस उद्देश्य से हम लोग झारखंड अलग राज्य क्या कि यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का उनका परंपरा हम लोग को बचाना है, उनका धार्मिक स्थल को बचाना है, आदिवासी का हो समाज का देशावली को हमको बचाना है। कभी वो लोग तो नहीं सोचा था, लेकिन ये सरकार, आपकी सरकार, हम लोग इसीलिए झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ सभी है। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। अभी कुछ दिन के बाद आप लोग को हमारा हो संताल मुंडा उरा अपना मातृभाषा से प्राइमरी से हर स्कूल में टीचर बहाली होगा, मास्टर बहाली होगा, और अपना भाषा से आबुआ भाषा ते को पढ़ावा। आबुआ औरांची ते ओकुल लगते विकास हुआ, इनको वो उड़ूगा नहीं सरकार। आप लोग का परंपरा कैसे बचेगा? अभी हम लोग शुरुआत किया है। नाम का झारखंड धनी प्रदेश है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी आज खुला मैदान गांव में रहते हैं। इतना धनी प्रदेश रहते हुए भी इसीलिए शिक्षा का बढ़ावा दिया हम लोग। हर परिवार, हर बेटा बेटी को शिक्षा दे देंगे। एक दिन बाहर का आदमी यहाँ रुक जाएगा अपने आप। अरे इन समय बन का जिया केड़े थे ना दबो नाम क्या अबुआ दिशम अबुआ होते अबुआ राज। इसीलिए तो हम लोग झारखंड लाया।
इसी कोल्हान पुराहड़ व्याप्ति से ही यहाँ झारखंड का आंदोलन भी हुआ है। जंगल के बीच से ही हम लोग आवाज किया है। इसीलिए भाजपा जैसा बहुरूपीय पार्टी को आप लोग झारखंड में जागा नहीं दीजिए, नहीं तो हम लोग का परंपरा को नष्ट कर देगा। हमारा देशावली को भी हम लोग का बढ़ने नहीं देगा। इसलिए इस तरह से योजना हम लोग लाया है। स्मार्ट मॉडल स्कूल और 325 जगह में हम लोग बनाने जा रहा है कि गांव का विद्यार्थी शहर जाना नहीं पड़े, गांव में ही इसी तरह व्यवस्था कर देंगे कि शहर से स्कूल से बढ़िया पढ़ाई हम लोग घरे में, हम लोग गांव में कराएंगे। इसीलिए कहीं गांव में ये सरकार भी सबसे पहले भी इसीलिए रोटी कपड़ा मकान इसको प्राथमिकता लेके हम लोग अभी आगे जा रहा है। इसीलिए ऐसा योजना ला दिया हम लोग हेमंत बाबू, हर परिवार को पेंशन मिलने लग गया। जो जंगल के बीच में गांव है, आइए भाजपा वन अधिकार अधिनियम को संशोधन करके जंगल का हमारा गांव का अधिकार छीनने का काम किया है, ग्राम प्रथा का ताकत का कमजोर किया है। इसलिए सावधान हो जाइए आप लोग। हम लोग सदियों से जंगल जमीन का नारा देके हम लोग हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा है। चाहे कोल विद्रोह कहे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का लड़ाई कहे, चाहे ताना भगत का, चाहे सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो का लड़ाई कहे, चाहे शेख भिखारी का लड़ाई कहे, ये जल जंगल का जमीन का बात पर उन लोग अपना बलिदान आहुति दिया है। उस चीज को यह भाजपा उसको मिटाना चाहता है, उस इतिहास को, उस भूगोल को। इसलिए ये सरकार आपको ये भी 125 यूनिट बिजली कर दिया है। पूरा राज्य में कम से कम 30 लाख कंज्यूमर, 30 लाख परिवार को फ्री बिजली मिलेगी। ये सबको काम को देख करके ये झूठो केस में हमारा हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया। राजनीतिक में नहीं सकने से ये लोग केंद्रीय एजेंसी को सामने कर देता है। जब झारखंड आंदोलन में कितना गोलीकांड हुआ, कितना कुछ हुआ, तो फिर भी झारखंड आंदोलन नहीं दबा। और इस तरह से हम लोग को जेल में डालने से ये हमारा संगठन और हमारा सरकार कभी झुकेगा नहीं, ना टूटेगा। यहाँ का झारखंड का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को हमको उनका भाषा, संस्कृति, उनका परंपरा, उनका अस्मिता को बचाना है। इसीलिए आज के 3 बजे के बाद से आम सभा का होने जा रहा है, चुनाव का डिक्लेयर हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है जिस तरह कोल्हान का धरती में एक भी खाता विधानसभा में नहीं खोलने दिया, इस आने वाला लोकसभा में भी आप लोग
14 में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगा। यह का दुख दर्द हम लोग समझते हैं। यहाँ का विद्यार्थी का, यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल निर्माण करना, पूरा इस राज्य में भी हम लोग शुरू कर 15,000 किलोमीटर रोड। पंद्रह 15,000 किलोमीटर हम लोग रोड बनाने शुरू कर दिया है। जो पहले ग्रेड 1 था, गिट्टी निकल गया, पत्थर निकल गया, रोड चलने नहीं बनता है। ये कभी इस तरह से नहीं काम किया था। वो लोग भी बड़ा लंबा समय तक सत्ता में था, विरोधी लोग। इसलिए आप सभी हमारा आज हमारा औध भी रांची में कार्यक्रम है। आज बड़ा गौरव का दिन है जो आज ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, गांव का बीच में डिग्री कॉलेज हम लोग ला दिया है। पहले शहर में ही रहते थे उच्च शिक्षा का, इसलिए इस शिक्षा जितना ही हम लोग बढ़ाएगा, हर परिवार में यदि हम लोग शिक्षा का दिया जला देंगे, एक दिन झारखंड में एक दिन विकास को रहल बढ़ेंगे और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व बचेगा। इसलिए सारा आज पढ़ाई के लिए व्यवस्था, इसलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग शुरुआत कर दिया है। मैट्रिक करने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील पढ़ने के लिए पैसा का कमी होता है। मैट्रिक पास करने के बाद माँ पिताजी कहता है बेटा इतना ही पढ़ो और पैसा मेरा पास नहीं है। बिना कोई गारंटर नहीं, कोई गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। 15 लाख तक हम लोग विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग दे रहा है। पढ़ो और झारखंड को संवारो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उकलाती करो, अच्छा शिक्षा प्राप्त करो। कभी ऐसा नहीं सोचा था विरोधी लोग। ये क्या किया था वो लोग? डबल इंजन का सरकार 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बंद कर दिया था कि यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी नहीं पढ़े, मूलवासी का बेटा बेटी नहीं पढ़े। ये लोग कहता है देश राज्य का विकास का, देश का विकास का। इसलिए सभी जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया से भी हम लोग प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे। तभी जाके यहाँ हम लोग अपना भाषा, अपना सांस्कृतिक, अपना परंपरा, अपना मन की मंडी, मन की मुंडा, माझी परगना, पढ़ा राजा सिस्टम को हम लोग को बचाना है। जो मन की मुंडा ने हमको आज जो ज्ञापन दिया उसको हम गंभीरता से ले लिया, उसको निश्चित रूप से आपका हित में विचार होगा। और उसी के लिए तो हम लोग झारखंड यहाँ का सामाजिक व्यवस्था ताकि दुरुस्त रहे। जो कभी हमारा पूर्वज ने किसी का हर तरह का
चाहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद, चाहे गुलाम का, कभी अपना व्यवस्था से कभी समझौता नहीं किया है, अपना परंपरा रूढ़िवादी से कभी समझौता नहीं किया है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, हम भी और भी आज बहुत ज्यादा कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ बहुत सा परिसंपत्ति भी वितरण होगा और हम लोग योजना भी शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डिग्री कॉलेज का हम लोग बनाने का शिलान्यास भी किया। पूरा इस कोल्हान के झारखंड प्रदेश में इसी तरह हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दिया है ताकि यहाँ का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हो, तब यहाँ का आदिवासी मूलवासी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हल जिस तरह से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम में जो आप लोग ने आवेदन दिया है उसी अनुरूप पर ही योजना बन के झारखंड में एक दिन अबुआ दिशम, अबुआ आतु, अबुआ राज निया के ताहिना ना निया काजे कतिलिंग मुजट किरा मासोबेन कोडी जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। और आपको बता दें, आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ साथ 173 करोड़ की परियोजनाओं के परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करें। साथ में निवेदन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सहयोग के लिए। सबसे पहले आएंगे लाभुक सिंधु लुगुन और शकुंतला कंडाइन, चक्रीय निधि सामुदायिक निवेश निधि के लाभुक। तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए। इनके बाद आएंगे मेनका होलहागा और मंजू बांड्रा, बैंक लिंकेज। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण। राजेश सिंकू, निजी तालाब का जीर्णोद्धार। राजेश सिंकू जी अगले लाभुक। तालियां आपकी ओर से हो। परकोलेशन टैंक के लाभुक आएंगे कैलाश सिंकू जी। तालियां आपकी ओर से हर बार हो जोश और उत्साह वर्धन के लिए। इनके बाद पूनम पुर्ती जी, फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट के लाभुक। अगले लाभुक बागुन सिंकू जी, फ्लेक्स प्रिंटिंग दुकान। तालियां हो। मनोहर सुंडी जी, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक। अगले लाभुक आएंगे सीता चंपिया, अबुआ आवास योजना के लाभुक। तालियां हो जोरदार। अबुआ आवास योजना, सीता चंपिया। इनके बाद शशि निशांत पूर्ति जी, बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। इनके बाद घनश्याम बिरुली, जो आश्रित हैं, डोभा में डूबने से मृत्यु हुई थी, उनके आश्रित।
चंद्रमोहन तीरिया, इनके बाद आएंगे केज कल्चर के लिए ये परिसंपत्तियों का वितरण इस वक्त सुशील तामसोय 3 पहिया वाहन के साथ आइस बॉक्स प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो। नागी देवी होनहागा हिट एंड रन, इनके बाद बुधनी अल्डा हिट एंड रन, इनके बाद लाभुक आएंगे राम राय सोए 5 गाय की मिनी डेयरी योजना के लाभुक। राम राय सोए, नरगिस लागुरी 2 गाय की योजना के लाभुक। तालियां हो आपकी ओर से। चक्रधर जारिका पावर स्प्रे, नरेश कुमार सुरेन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन प्रदान कर रहे हैं नरेश कुमार सुरेन जी को। इनके बाद रेणु देवी जी 58 इयर्स की 58 साल की वृद्धा पेंशन योजना की लाभुक। और ये सांकेतिक रूप से अंतिम नाम मैं ले रही हूं, हंसिका सिन्हा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। कहां है हमारी बेटियां? जोरदार तालियां हमारी बेटियों के लिए। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक। और इन लाभुकों को परिसंपत्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे ताकि आज के इस ऐतिहासिक यादगार अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। मैं उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन करती हूं, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें और तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्मृति चिन्ह अब हम प्रदान करेंगे मंचासीन माननीय मंत्री महोदय तक। स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे हमारे बीच उपस्थित मंचासीन हमारे सभी विधायक गणों को, हमारे सभी पदाधिकारी गणों को हम आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह ताकि आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में बनी रहें। आज का ये अवसर जब कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के हटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज एवं अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण। आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं उप विकास आयुक्त महोदय को और इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाजत से लेना चाहेंगे। सभी को जोहार। आज दिनांक 16/3/2024 को पश्चिमी सिंहभूम जिला के टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में आहूत कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत हाटगमरिया एवं बंदगांव में डिग्री कॉलेज तथा अन्य योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर गर्मिया में उपस्थिति हेतु मैं श्री चंपई सोरेन सर, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंच पर आसीन श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन विभाग झारखंड सरकार,